अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। यूसुफ की वॉच का बेल्ट जब हम बदलने गए थे, पादरी साहब के हाथ में शर्ट था। मैंने बोला था इसकी एक कहानी है, बताऊंगी बोलकर। चलिए यही वो शर्ट है और आज कहानी से वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली बच्चों को मेरे डबल एक्सेल लगता है और पादरी साहब नहीं, तुम हमेशा ओवर साइज़ पहनाती हो, बड़ा साइज़ पहनाती हो, नहीं एक्सेल ही लेंगे। तो कभी कभार है ना, हस्बैंड लोगों को भी उनकी मर्ज़ी करने देना पड़ता है। मैं खामोश रह गई वहाँ पर। नुकसान होगा तो भी 200-250-300 का नुकसान होगा और मुझे पक्का गारंटी था कि ये 200-250 नुकसान ही होने वाले हैं। पर उनको पता भी तो चले कि उनका जो मेज़र ले रहे हैं वो गलत है और मैं जो करती हूँ हमेशा सही है बोलकर। मैंने उस वक्त खामोश रहा और कुछ बोला नहीं। ठीक है, आपकी पसंद से कलर ले लो, ठीक है आपके पसंद से साइज़ ले लो बोलकर। पर बरमोडा लेते समय मैंने वैसे नहीं किया। मैंने मेरी पसंद से मेरे साइज़ का ही लिया। वो आ गया उसको और ये शर्ट आया नहीं। तो क्या जी अब्बा, कितना छोटा लाए। घर आने के बाद पादरी साहब को एहसास हुआ, नहीं मैं सही थी, साइज़ मेरा ही सही था, पादरी साहब छोटा ले लिए बोलकर। अगर मैं वहीं ज़िद करती तो घर आने तक झगड़ा होता। तुम कभी भी अपना ही करती हो, बड़ा साइज़ ही लेती हो, फिर घर आने के बाद समझो झगड़ा भी ना होता। तब बोलते नहीं वो भी लेती तो परफेक्ट साइज़ होता, ये साइज़ थोड़ा सा ढीला हुआ है। तो मानते नहीं। तो इसलिए मैं खामोश हो गई। मतलब मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी, जहाँ थोड़े से पैसे नुकसान होते हों तो आदमियों की अपनी मर्ज़ी करने देना चाहिए, ताकि उनकी गलती है बोलकर उनको पता भी चले और घर में झगड़ा भी नहीं होगा। इससे एक दूसरे की बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। मतलब नहीं, उसको साइज़ सही मालूम है और कभी कभार अपने आप को भी इसी तरह से जांच भी लेना चाहिए। चलिए यही कहानी हुई थी हमारी उस दिन। अगर मैं ज़बरदस्ती डबल एक्सेल लेती तो झगड़ा हो जाता। बस मैंने झगड़े को रोक दिया। मैं बोलती हूँ एक बैग लाओ, घर में के 2 बैग लाए और साथ में नई बैग लाए और मुझे बोलते हैं घर में सामान फैला के रखती हो बोलकर। और साथ ही में मैंने कल बाज़ार गई थी ना, तो कप प्लेट वगैरह किचन के आइटम ही लाई हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में ओपन करते हुए दिखाऊंगी भी। और जो यूसुफ की फटी हुई बैग है ना, वो बैग के ज़िप निकाल कर रख लूँगी, ताकि फ्यूचर वाले वीडियोस में आपके साथ कुछ भी DIY शेयर करूँ ना। इसलिए अभी एक दिन है ना, मुझे ऐसा निकालना पड़ेगा कि अंदर से इधर से उधर से सारा सामान वापस घर भेजना पड़ेगा। और वहाँ तो घर की हालत, मैं जैसे जैसे भेजी हूँ सब एक जगह जमाए होंगे, स्टोर रूम से ख़राब घर करे होंगे। अब यहाँ से जाने के बाद यहाँ का सामान लेकर जाना और वहाँ का सामान मैं सही जगह पर रखूँ, बाप रे, मुझे सोच सोच कर ही परेशानी लग रही है। लिटरली 8-15 दिन का तो मेरा काम ही काम रहेगा। अल्लाह करे मेरा बीच में एक बार जाना हो जाए तो मैं वहाँ का घर समेट लूँ, बाद में ये सारा सामान लेकर जाऊँ। बातों बातों में मैंने पैरोट घर जा रहे थे वो सारा दिखाया। चिमगाडर है ना, इतने बड़े हैं, खुले आँखों से। मैं जंगल में रहती हूँ, वहाँ इतने बड़े चिमगाडर नहीं देखी हूँ, सिटी में इतने बड़े हैं। हमारी बीच की उंगली से कंधे तक के उनके पंखों की चौड़ाई होंगी, इतने बड़े हैं। चलिए बातों का सिलसिला चालू है। तो इस हफ्ते है ना, मुझे कुछ हट के कमेंट आ रहे हैं। मेरे कुछ नए व्यूवर जुड़े हैं ना, मेरा रूटीन देखकर वो भी ऐसी ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं भी आपके जैसा काम करना चाहती हूँ, फ्यूचर में मैं भी आपके जैसी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, रूटीन रखना चाहती हूँ। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके जैसा काम करने की, और मैं 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ती हूँ। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं जी। ऐसा जो भी सोचते हैं ना, अल्लाह उनकी दुआएं पूरी करे। मुझ में जो कमी है वो हटाकर उनको और मुकम्मिल बनाए। और आप लोग मेरी कमियों को भी नोटिस कराते जाइए जी, ताकि हम सब लोग मिल के जन्नत जाएँ ना। चलिए मैं और एक बात बता दूं आप सब लोगों से। मेरा ये रूटीन तो आप देखते हैं, उसी के साथ मैं एकदम सच्ची बात करती हूँ, मुंह देखकर बात नहीं करती हूँ।
मतलब अगर कोई बड़े हैं छोटे हैं तो मैं जो सच हैं, अगर बड़े हैं तो बड़ों का साथ दूंगी, छोटे हैं तो छोटों का साथ दूंगी। मैं हिम्मत से बात करती हूँ। आप भी अपना कैरेक्टर ऐसा ही रखें जी। मुंह देखकर बात ना करें, झूठी बात ना करें और इंसाफ करें। अगर मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे साथ में मेरी जेठानी का, मेरे भाई का, मेरी बहन का कोई भी बच्चा है, तब मैं उनको सेम ही देखती हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे बच्चों को ज़्यादा दूंगी, मेरे बच्चों को ज़्यादा केयर करूँगी और वो मेरे साथ वाले बच्चों को छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं। बिल्कुल जिस समय मेरे बच्चों के साथ जो बच्चे होते हैं उनको वही ट्रीट करूँगी जो मेरे बच्चों को करती हूँ। मेरी आदतें ऐसी हैं, देखिए जी। क्योंकि अभी फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में तो मौके पड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह व्लॉग तो लंबे चलते रहेंगे, सब बताती भी रहूँगी। आज के इस वीडियो में मैंने पहले इवनिंग के क्लिप लगाए हैं, बाद में मॉर्निंग के क्लिप लगाए हैं, क्योंकि मुझे आपके साथ बात करना था और साथ ही में ये रेसिपी भी मुझे डिटेल में बतानी थी। तो मैंने सोचा चलो पहले बात कर लें, आपकी प्यारी प्यारी कमेंट के आंसर दे दें और कहानी भी सुना दें और रेसिपी आगे वीडियो में बता दूँगी। एक बड़ी सी प्याज, एक टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखिए आज मैं ये क्या बोलते हैं इसे, स्नेक ग्राउट बोलते हैं, तुरई की फैमिली की ही है ये। और इसका दूसरा नाम चिचिंडा और तीसरा नाम पडवल। आप क्या बोलते हैं बोल लीजिए। मुझे तो अभी तक सही से नाम भी नहीं पता था, बस शाम जैसी वाइट तुरई लाओ जी ऐसी बोलती थी, बस उसे देखकर पहचान लेते थे। इसके अंदर एक जो हल्की स्मेल होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं ये शायद दूसरी या तीसरी बार ही खा रही हूँ। यहाँ मिल गई तो मैं पहली फुर्सत में तुरई ले ली ये। और मार्केट में मिलती होंगी, मेरा जाना कम होता है ना, तो इसलिए पात्री साहब और बाकी चीज़ें हैं ना जो रेगुलर है वही लाते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, ठंडी के सीज़न में पात्री साहब मुझे लेकर जाते हैं। कुछ नई चीज़ें तुम लेती हो रानी, मुझे पता नहीं चलता लेना है कि नहीं लेना है। चलिए मेरी एक आदत भी है, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है। ऐसे मैं गोल कट करके इसके अंदर के बीज निकाल रही हूँ। यही साल मैं यहाँ नागपुर में हूँ तो मेरे बेल वगैरह लगाना नहीं हुआ है, नहीं तो हर साल मैं बेल लगाती हूँ। भले ही 2-4 फल क्यों ना दे, पर मैं कोशिश तो करती रहती हूँ। इसीलिए मैंने इसे गोल कट करके इसके बीज निकाल के अब सूखने रखी हूँ। अगर बीज से चीरा लगा के कट करती तो सारे बीज आधे आधे हो जाते। और इधर दूसरा टिंडली के बीज भी सुखाए हैं, अब ये बीज सुखा रही हूँ। शायद इसी वजह से भी है ना, बारिश के दिन में मेरे घर में थोड़े से मच्छर होते हैं, क्योंकि बीज भी सूखने को डालती हूँ ना, और यहाँ उतना दूर कहीं डाल भी नहीं सकती। वहाँ घर में दूर डाल देती थी तो मच्छर उतने नहीं होते थे। चलिए मच्छरों का सीज़न है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये तुरई लौकी के ककड़ी के फैमिली से ही है, तो इनको टेस्ट करना ज़रूरी है। ये हल्की कड़वी भी आ सकती है, कड़वी आए तो ना बनाएं, उससे लूज़ मोशन वगैरह होते हैं। मैंने चेक कर लिया और टेस्टी थी, फीकी फीकी थी। ये वेज में बना रही हूँ ना, तो इसे तेल गरम किया, राई डाला, ज़ीरा डाला, एक बड़ी सी प्याज डाली, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, तीखी वाली 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काला मसाला। काला मसाला की जगह आप गोड़ा मसाला भी डाल सकते हैं। ये जो ऐसी हल्की मीठी में आती हैं रेसिपी ना, इनको चने दाल के साथ बनाएं, या तो फिर मूंगफली की जो कूट होता है ना, मेरे प्रीवियस वीडियोस में जो रेसिपीज़ हैं उसके साथ बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है। चना दाल 2-3 सब्जियों में डालने के हिसाब से, मतलब मील प्रेप के हिसाब से मैंने 2 घंटे भिगो के फ्रिज में रख दिया था, पानी चेंज कर लिया। अब वही दाल मैंने 2 बड़े बनने वाले डाल दिए, टमाटर और हरा धनिया डाल रही हूँ। ये सब्ज़ी बहुत सुपर टेस्टी बनी थी। आप इसी मेथड से तुरई भी बना सकते हैं, लौकी भी बना सकते हैं। मूंग की दाल की सब्ज़ी है ना, उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है जितनी चने दाल की लगती है, क्योंकि चना दाल खुद में ज़्यादा टेस्टी होती है और हम सब की ज़ुबान उस टेस्ट को एक्सेप्ट भी करती है, तो इसलिए चना दाल के साथ बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप लोगों के घर में सब्ज़ी खाने की तकरार होती है तो, मेरे घर में तो
नहीं ज़हीन करता है, पर मैं बोलती हूँ तू इतना ख़त्म कर, बाद में सोचेंगे बात को। कैसी लग रही है अब ये खाना क्या, बोले ना तो बोलती हूँ बिस्मिल्लाह बोलो, बाद में आगे बात करेंगे तो इस वजह से है ना, मुझे उतना टेंशन नहीं है सब्जियां खिलाने का, मेरे घर में खा लेते हैं। मैं बचपन से यही आदत रखी हूँ बच्चों को, बिस्मिल्लाह बोलो, चलो इतना ख़त्म करो, तो मेरे बच्चे ख़त्म कर लेते हैं। चलिए आज मैं उसी के साथ हरे धनिए की चटनी भी बना रही हूँ। ये चटनी वो नहीं है जो मैं मॉर्निंग में पीती हूँ। ये देखिए अच्छे से गल गया है, मैंने एक सीटी ले ली और झटाक से कुकर की गैस रिलीज़ कर दी। देखिए देखने में ही इतनी खूबसूरत दिख रही है सब्ज़ी, खाएंगे क्यों नहीं लोग, बहुत टेस्टी बनी थी। ये चटनी वो नहीं है जो मैं सुबह मॉर्निंग में पीती हूँ। मॉर्निंग में सिर्फ हरा धनिया होता है, उसके साथ कुछ और नहीं मिलाती हूँ। यहाँ हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर मिलाया है। 4 हरी मिर्च मिलाई हैं, उसकी वजह से हल्का तीखा बना था। और हरा धनिया कुदरती तौर पर काफ़ी टेस्टी था शायद। चटनी सुपर टेस्टी बनी थी, सब्ज़ी के ऊपर चटनी जा रही थी, चटनी के ऊपर सब्ज़ी जा रही थी। इतना दोनों अपनी जगह एकदम इतना सुपर टेस्ट कर रहे थे। खाना खाने का एकदम लुत्फ़ आ गया। 4 दिन के बाद आज परफेक्ट रूटीन हो रही है मेरी। मॉर्निंग में मैंने बेसन का चीला खाया था, अब ये लंच में ये पूरी थाली खा रही हूँ। इवनिंग में मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो खा ही चुकी होंगी ना इसी में से तुरई बच गई थी, थोड़े से दोने वाले चावल खाए, एक केला खाया था। और ये देखिए प्यारी सी लंच की थाली, सॉफ्ट सॉफ्ट जवारी की रोटी। अगर मेरी नींद पूरी ना हो तब भी मुझे स्वेलिंग आती है, तो आज मैंने नींद भी मस्त में पूरी की है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए लंच की थाली कितनी प्यारी लग रही है ना। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, सिंपल सा लेकिन सुपर टेस्टी, एकदम सेटिस्फाई करने वाला, दिमाग को शांत करने वाला लंच करने के लिए। यूसुफ को बोली चटनी भी लगा के खा और तुरई भी खा, तुरई बोली उसको मैं। और क्या बोलते हैं, वो बोल रहा है अम्मी चटनी तीखी और टेस्टी बनी है। और देखिए दाल का कटोरा साइड में भी नहीं रख रहा है, मतलब पूरा एकदम खुशी खुशी खाता है। और आजकल ज़हीन भी बहुत प्यार से खा रहा है सब्जियां। मैं तो पहले से वेजिटेरियन ही हूँ, कभी कभार चिकन वगैरह जैसे मुंह लगाने के लिए खाते हैं ना, वैसा चिकन मटन खाती हूँ। पर मेरे साथ ये तीनों भी है ना सब्जियां वाले हो गए हैं, बहुत प्यार से खा रहे हैं। चलिए हमारा लंच हो गया और यूसुफ की तैयारी हो गई, वो क्लास के लिए जा रहा है और उसको अल्लाह हाफिज़ बोल दिया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।